और बुलेटिन की शुरुआत बेहद अहम खबर से। जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके थे जनार्दन सिंह गहलोत। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके। भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के साथ साथ राजस्थान ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रह चुके जनार्दन गहलोत लगभग 20 वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 20 वर्षों तक इन जिम्मेदारियों को निभाया इस पद पर रहकर। तो वही करौली से 3 बार 1980, 1990 और 1998 में विधायक भी रह चुके हैं। यहां से उन्होंने चुनाव जीता। 1972 में जयपुर की गांधीनगर विधानसभा सीट से भैरव सिंह शेखावत को हरा चुके हैं जनार्दन गहलोत। वहीं हाल ही में संघर्ष से शिखर तक किताब को लेकर भी जनार्दन सिंह गहलोत चर्चा में आए थे, लेकिन आज सुबह उनका निधन हुआ। बेहद दुखद खबर, जब जनार्दन सिंह गहलोत जिन्होंने जिम्मेदारियों को राजनीति में भी निभाया और खेलों की दुनिया में भी एक अलग नाम बनकर आए, क्योंकि खिलाड़ियों को मौका देना, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना, खासतौर से कबड्डी जैसे खेल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में भी अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो जनार्दन सिंह गहलोत है। कई अहम भूमिकाओं में जनार्दन सिंह गहलोत रहे। विधायक रहे, विधानसभा में मौजूदगी 3 बार दर्ज कराई, 3 सत्र में। तो दूसरी तरफ किताब जब उन्होंने लिखी हाल ही में तो काफी उत्साहित भी थे अपनी किताब को लेकर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे जनार्दन सिंह गहलोत के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। राजनीतिक क्षेत्र एवं खेल जगत में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दे एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ट्वीट के जरिए संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ट्वीट किया और लिखा है ट्वीट में, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे जनार्दन सिंह गहलोत के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। राजनीतिक क्षेत्र एवं खेल जगत में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दे एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो जनार्दन सिंह गहलोत का राजनीतिक सफर किस तरह से रहा है, बायोग्राफी उन्होंने लिखी। संघर्ष से शिखर तक सियासी और खेल यात्रा का उल्लेख उन्होंने अपने इस किताब में किया। इंदिरा, राजीव, अशोक गहलोत के बारे में किताब लिखी उन्होंने। भैरव सिंह शेखावत को विधानसभा चुनाव में हराया था जनार्दन ने 1972 में। तो 26 साल की उम्र में भैरव सिंह शेखावत को हराकर पहली बार विधायक बने थे। इंदिरा गांधी और संजय गांधी से जनार्दन की निकटता भी थी, काफी करीबी थे। स्कूली शिक्षा के दौर में फुटबॉल खेला करते थे जनार्दन सिंह गहलोत और फिर कबड्डी की ओर रुझान बढ़ा जनार्दन का। हरदेव जोशी के भी काफी करीबी थे जनार्दन गहलोत। जनार्दन गहलोत की किताब से जुड़े रोचक किस्से भी यहाँ पर है। जब उनकी किताब आपने पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी, वसुंधरा बीजेपी में लेकर आई थी और पायलट वापस कांग्रेस में। वसुंधरा राजे के कहने पर ही बीजेपी में शामिल हुए थे जनार्दन गहलोत, लेकिन बीजेपी में ज्यादा समय जनार्दन रुक नहीं सके। किताब में बीजेपी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। उनकी इस किताब में है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में। सचिन पायलट फिर से कांग्रेस में लेकर आए जनार्दन गहलोत को। अभी 2 साल पहले ही वापसी उन्होंने कांग्रेस में की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर ही जनार्दन के पास पायलट गए थे और फिर वापस उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई। 1998 में भी सीएम के चयन को लेकर खुलासा उन्होंने किया। माधवराव सिंधिया पर्यवेक्षक बनकर प्रदेश में आए थे और सिंधिया ने एक विधायक की यहां पर राय जानी थी सीएम बनाने को लेकर, लेकिन पूरी कवायद थी महज औपचारिकता, क्योंकि दिल्ली दरबार ने पहले से ही तय कर लिया था नाम 1998 में मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का। ये कुछ अहम बातें जो उनके पुस्तक में, अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने जिक्र भी किया है। एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए भी है, खेल जगत के लिए भी है। जनार्दन सिंह गहलोत का इस तरह से जाना, हालांकि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बड़ी क्षति कांग्रेस भी कह रही है कि उनके लिए है। खेल जगत की बात करें तो भी एक पूरा जीवन अपना उन्होंने खेलों को दिया है। आप किस तरह की क्षति मानते हैं उनके निधन को और इस दोनों ही प्लेटफॉर्म को, राजनीति, खेल? देखिए, जनार्दन सिंह गहलोत जो है वो राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम थे और एक समय था जब इंदिरा गांधी का दौर था, संजय गांधी का दौर था, उस समय पर उन्होंने
सिर्फ 26 साल की उम्र में एक यूथ कांग्रेस के नेता के नाते और भाजपा के जो दिग्गज जो उस समय जनसंघ हुआ करता था, उसमें उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को जयपुर की गांधीनगर सीट से हराया था। और ये बहुत बड़ी उलटफेर था राजस्थान की राजनीति में, और पूरे कांग्रेस में उनको इससे बहुत बड़ी इज्जत मिली थी पूरे देश में। और 10 चुनाव भैरव सिंह शेखावत ने 11 चुनाव लड़े थे, उनमें से 10 बार उन्होंने विधानसभा में पहुंचे, लेकिन 1972 में जनार्दन सिंह गहलोत ने उनका रास्ता रोका। उसके बाद भी वो संजय गांधी की इनर कोठरी के मेंबर थे। हम सबको पता है कि 1975 में आपातकाल में और से लेकर 1980 तक संजय गांधी के निधन तक संजय गांधी की तूती बोलती थी कांग्रेस में, और उसमें इनर कोठरी जिसमें तारकेश्वरी सिन्हा, प्रियरंजन दास मुंशी और अंबिका सोनी जैसे लोग हुआ करते थे, उनमें भी जनार्दन सिंह गहलोत बड़े प्रमुख नेता हुआ करते थे। और उसके बाद में उन्होंने 3 चुनाव और कांग्रेस के टिकट पर जीते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे, दरिया दिल इंसान थे, अपनों की मदद करते थे। उनके 2 एस्पेक्ट हैं, एक वो खेल प्रशासक थे। आज खेल प्रबंधन की बहुत बातें होती है देश में, लेकिन वो पिछले 40 साल से खेल प्रबंधन के दिग्गज थे। राजस्थान ओलंपिक संघ के वो आजीवन अध्यक्ष रहे एक तरीके से, और कबड्डी को उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया, उससे पूरा कबड्डी जो है जगत उनको जानता है, पूरा खेल जगत जानता है। और कबड्डी को एशियाड में उन्होंने शामिल कर भारत लगातार उसमें एक स्वर्ण पदक जीतता रहा है। ये इसमें सबसे बड़ा योगदान जनार्दन सिंह गहलोत का है। बाद में 1998 में उन्होंने करौली से आखिरी बार चुनाव लड़ा, जिसमें वो जीते। अब माना जाता है कि अशोक गहलोत जी को राजनीति में शुरुआत में जब वो NSUI में थे, उस समय पर आगे बढ़ाने में जनार्दन गहलोत ने मदद की। बाद में गहलोत जी अपने मेहनत से और अब जनता के लोकप्रियता से आगे बढ़े, और जनार्दन गहलोत उस समय पर राजस्थान में जो इंदिरा गांधी का गुट था, जो सिंडिकेट और नई कांग्रेस के बीच में संघर्ष था, उसमें इंदिरा गांधी के साथ थे, और मोहनलाल सुखाड़िया के विरोधी गुट में माने जाते थे। धीरे धीरे 1998 के बाद में वो राजनीति के पार्श्व में जाते गए, और इतना राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बना पाए। उनका कोई जातिगत आधार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में उन्हें बहुत दिग्गज माना जाता था। और आज वो चले गए। उनकी किताब संघर्ष से शिखर तक वास्तव में जो राजनीति के अध्येता हैं उनके लिए पढ़ने लायक किताब है, जिसमें इंटरनल स्टोरीज उन्होंने दी है। और आज जाना कांग्रेस के लिए एक क्षति है। बीच में कांग्रेस में वो सब साइडलाइन हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर डोरे डाले, और वसुंधरा जी के समय में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन उनको इस पर पछतावा हुआ। और जब वापस वो राहुल गांधी के उपस्थिति में वापस कांग्रेस में हुए, तो उन्होंने घर वापसी की और अफसोस जताया कि मैं बीजेपी में जाकर मैंने गलती की, और अंततः आज वो चले गए, और बड़ी कांग्रेस के लिए दुखद खबर है। बिल्कुल आशुतोष जी, जिक्र आपने भी किया, जिक्र उनकी किताब में भी है कि वसुंधरा राजे मुझे लेकर गई थी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर सचिन पायलट उन्हें वापस लेकर आए। कितने वक्त वो बीजेपी में रहे, और बीजेपी में जाने से पहले भी क्या कुछ हुआ था कांग्रेस में अंदर, ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्या देखिए, कांग्रेस में वो एक उपेक्षित महसूस कर रहे थे। 1998 में उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा टिकट पर, उसके बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला, और वो प्रयास करते रहे। और 2003 का जो इलेक्शन था, करौली से वो चुनाव लड़े थे, उसमें उन्होंने बड़ी मुश्किल से सोनिया गांधी की सभा करवाई थी करौली में, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आई। कांग्रेस को वो एक नहीं रख पाए करौली में, 2-3 उम्मीदवार खड़े हुए, उसकी वजह से वो उन जमानत भी नहीं बचा पाए थे। लेकिन अंततः जब वो उपेक्षित महसूस किया, और वसुंधरा राजे जब चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने उनको उनकी लोकप्रियता और उसके लिए लिया, उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी दिया RSWC में। लेकिन वो वहाँ की कल्चर में रचे बसे नहीं, जो शुरुआत से कांग्रेसी थे, कांग्रेस की विचारधारा थी, बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो व्यक्तिगत रूप से वसुंधरा जी की वजह से बीजेपी में चले गए थे, और थोड़े ही दिनों में मोहभंग होकर के वो वापस कांग्रेस में आ गए। बिल्कुल, और इसलिए पछतावा भी उन्हें था कि मैं बीजेपी में गया क्यों। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी बातचीत के लिए, और जिस तरह से आपने भी प्रकाश डाला कुछ, क्योंकि कई अहम तथ्य हैं जो जनार्दन सिंह गहलोत को लेकर हैं, उनके खेल प्रेम को लेकर देखा जाए, राजनीति में देखा जाए, कांग्रेस में तो लगातार है, और इसलिए कहते हैं कि बीजेपी में कुछ वक्त के लिए जरूर गए, लेकिन वापस वो कांग्रेस है, क्योंकि विशुद्ध कांग्रेसी थे जनार्दन सिंह गहलोत। लेकिन आज उनका निधन हुआ, और दुख न सिर्फ ये कांग्रेस में है, बल्कि उनके चाहने वालों में भी, उन खेल प्रेमियों में भी है, जिन्होंने उन्होंने मौका दिया था, और इस कबड्डी जैसे खेल को इतनी मजबूत प्लेटफॉर्म भी दिया। क्रेडिट जाता है जनार्दन सिंह गहलोत को।